नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टीएफएल फैमिली। डेफिनेटली बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की, आज हमें स्मार्ट रिकवरी कल के दिन के बड़े फॉल के बाद देखने को मिली। ऑल्दो कल के दिन जितना डैमेज हुआ था उतना तो पोर्टफोलियो नहीं भागा, लेकिन दोस्तों ये भी भागना ना कुछ कहलाता है। बिकॉज कल अचानक से बहुत बड़ा रीज़न नहीं होने के बावजूद भी बाजार ठीक ठाक गिरा था। तो जी हाँ दोस्तों, कल मैंने बताया था, आपको याद होगा कि एफ उतना माल नहीं बेचे हैं और उल्टा डी भरपूर माल खरीदे हैं। इसका मतलब ये है कि पैनिक सेलिंग हमें रिटेल इन्वेस्टर द्वारा ही देखने को मिली होगी। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो आज भी कैसे एफ ने माल बेचा है, बट उनकी फ्रिक्वेंसी ना बहुत ही ह्यूज नहीं है, 1500 1600 के आसपास ठीक ठाक है। बट उसके अतिरिक्त अगर आप देखें, डीएस ने भारतीय बाजार को हमेशा से जिस चीज़ की आवश्यकता है सपोर्ट किया है। देखा गया तो अभी तक दोस्तों दिसंबर का महीना ख़त्म तो नहीं हुआ है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ऑफकोर्स हम लोग वेलकम टू 2024 जाएंगे। लेकिन यस, अभी तक जो रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं, दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा इसलिए भी था बिकॉज एफ ने पैसे लेके आए, और जब दोस्तों एफ ने थोड़ा बहुत माल कटाना, डी जो पिछले कुछ समय से मात्र 3000 करोड़ 4000 करोड़ के आसपास बायर्स हैं दिसंबर के महीने में, वो वैसे भी के टाइम 10,000 करोड़ के आसपास बायर्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की इकोनॉमी की बात की जाए, एज सच कोई बड़ा चैलेंजिंग माहौल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यस, अब रेट सी का जो मामला हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत कम हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यस, अगर यूएस का बाज़ार सपोर्टिव रहा, फ्रांस का बाज़ार सपोर्टिव रहा, यूरोप का बाज़ार सपोर्टिव रहा, तो मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ, सो अभी के टाइम यूएस का डो जोन्स की बात की जाए, वो काफ़ी पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, कल के पैनिक सेलिंग के बाद शायद बहुत लोग के मन में डर हुआ होगा, और मैंने देख भी रहा था कि सर मैंने दो शेयर 4 शेयर बेच दिए हैं। अब मैंने गैस क्या रिप्लाई किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक ही बात पूछा, क्या आपने क्यों बेचा, रीज़न क्या है? जस्ट बिकॉज मार्केट में थोड़ी फॉल हो गई इसीलिए। तो जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी को खरीदें है ना और बेच रहे हैं तो ऑफकोर्स अपनी मानसिकता को तय करें कि मुझे क्या चाहिए। जस्ट बिकॉज बाजार का ट्रेंड चेंज हो गया, सब कोई बेच रहा है तो मैं बेचूंगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट थ्योरी कितना लंबा है, इसी पे तो सबका फ्यूचर है ना वो डिसाइड होता है। इनमें से अगर आप देखें तो अभी के टाइम का जो गिफ्ट निफ्टी है 21,350 के आसपास चल रही है। हाँ दोस्तों, अभी के टाइम एकदम क्वाइट जेंटल रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट में नॉमिनी अपडेट नहीं किया है, क्या कर रहे हैं, फटाफट कर लीजिएगा। इस 31 दिसंबर की बात की जाए, यही डेडलाइन है। और उसके बाद शायद आपका जो डीमेट अकाउंट है फ्रीज भी हो सकता है। हो बहुत बार ऐसा देखा गया कि डेडलाइन के पहले फिर से जो लाइक एक्सटेंड हो जाते हैं, समय की बात की जाए और मिल जाता है। बट दोस्तों उस चीज़ पे आप निर्भर मत रहिए। 2-4 मिनट लेंगे, 5-10 मिनट लेंगे, आप जाके दोस्तों आराम से आज के दिन कर लीजिए, या फिर आराम से तसल्ली से ना वीकेंड्स में बैठ के शनिवार रविवार को ऑफकोर्स नॉमिनी को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड की बात की जाए या फिर हमारे डीमेट अकाउंट की बात की जाए। इसमें गए जीरोधा की बात की जाए, नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रोकर हमें देखने को मिलता है, बिकॉज इनके इंटरफेस काफ़ी ईजी होते हैं। बट प्रॉब्लम दोस्तों पता है क्या है, पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि ज़ीरोधा में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आज भी दोस्तों टेक्निकल ग्लिचेस बहुत सारे लाइक सब्सक्राइबर द्वारा कमेंट किए जा रहे थे। इवन दोस्तों अगर आप देखें तो ऑफिशियली जो काइट ऐप है ना, उसका जो इंटरफेस है थोड़ा बहुत ग्लिच का सामना करना पड़ा, कि बहुत ही हाई टाइम है, कि सिर्फ सस्ता बनने से नहीं होगा, कुछ इनोवेशन भी करना पड़ेगा। और ऑफकोर्स अपने जो यूज़र्स हैं ना, उनको एकदम क्लियर और क्लीन जो व्यू है ना वो चाहिए। बिकॉज जब भी दोस्तों ट्रैफिक बढ़ता है, चाहे माल बेचा जाता है फिर काटा जाता है खरीदा जाता है, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लैग कर रहा है, ये चीज़ गैस ठीक नहीं है। ज़रूरत है, अगर टाइमली इसको ठीक कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना गैस क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे लाइक इन्वेस्टर्स की बात की जाए, सही टाइम पे माल को स्क्वायर ऑफ या खरीद नहीं पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ज़रूरत है नो डाउट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जितने भी गैस मैं चार्ट सेट करता हूँ इधर से ही करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, यही सब चीज़ की वजह से थोड़ा बहुत जो गुडविल है ना वो कम होता है। तो नो डाउट दोस्तों बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, पर प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो ग्लिचेस वाले न्यूज़ आ रहे हैं ना, ये ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। पीएल की बात की जाए, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बट दोस्तों आप थोड़ा सा रुक जाइए। बिकॉज कोई कंपनी का इतना भागती है, जब वो कंपनी 1.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है ना, तो थोड़ा तो गैस करेक्शन हम लोग उम्मीद भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इसने हम लोगों को बहुत पैसे बना के दिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं अगर एडमिट करूँ ना
कि मुझे शेयर बाज़ार से बहुत बड़े पैसे कौन कौन शेयर्स ने बनाए। इसमें गैस वीबीएल का एक बहुत बड़ा रोल है और भूमिका है, बिकॉज इस कंपनी ने नॉन स्टॉप 203 साल में जो पैसे बना के दिए वो बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। अब बहुत लोग शायद इस रैली को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। मैं देख भी रहा था कि सोशल मीडिया में इसको बबल का नाम बताया जा रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक मोनोपोली कंपनी है। महंगा तो गैस ऑफ कोर्स हो गए हैं, 80 के ऊपर प्राइस ट्रेंडिंग जाना थोड़ा बहुत रिस्की कैटेगरी में आता है। अभी तो गैस 84 के आसपास है, लेकिन यस जो गैस एक्सपेंशन कंपनी कर रही है ना, जिसके वजह से हर बार एक्सपेंसिव होती है और फिर से हमें अर्निंग अच्छी होने की वजह से उसके नीचे आती है। और यही तो दोस्तों सीखने वाली बात है। थोड़ा सा गैस कुछ टाइम अवॉइड करें और मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर स्टॉक इतना भागा है तो कोई दिन अगर स्टॉक थोड़ा गिरता है तो उसमें गैस कोई चिल्ला मिली नहीं होना चाहिए कि स्टॉक क्यों गिर गया, बिकॉज इसने बहुत वेल्थ बनाए हैं। तो थोड़ा बहुत करेक्शन अगर होगा ना, उसके बाद रैली होती है तो अच्छी बात मानी जाएगी। बट यस, पुराने निवेशक तो उसको आपके मल्टीपल पैसे बन रहे हैं ना, इस कंपनी को होल्ड करें। गिरावट अगर मीनिंगफुल होगी तो ही ऐड करें, वरना आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी का इस स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। आईआरसीटीसी की बात की जाए, इसको अपने फोकस में रखे। कल दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टॉक्स का बास्केट बनाया था। ऑफ कोर्स 5 में से 4 स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम शो किया आज के दिन। और कल गैस मेरी पहली जो स्टॉक जो थ्योरी थी ना, वो आईआरसीटीसी को लेके थी, जो 6.5% के आसपास भागा है। एक स्टॉक की बात की जाए, मैं देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी का, जो मुझे लगता है कि वही जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लो पी हाई ग्रोथ और ऑफकोर्स गुड आरओसी आरओई और लो डेट और गुड प्रमोटर होल्डिंग। तो ऑफकोर्स का एक कंपनी में एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसके बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है। अगर चाहिए होगा उसको भी वीडियो तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आज की लास्ट वीडियो उस पर कवर किया जाए। तो ऑल दो गैस आईआरसीटीसी की बात की जाए, एक शानदार मोनोपोली वाली बिजनेस है और प्राइस होल्डिंग भी गैस मुझे उतने एक्सपेंसिव नहीं लग रहे, बिकॉज ये अपने मीन पी के आस ही पास मिल रहे हैं। देखते हैं कैसे इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। बट यस, अगर ये स्टॉक 200,000 के ऊपर निकलता है ना, तो कंपनी यहाँ से और भी अच्छे पैसे बना सकती हैं। तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में कैसे आप चाहें तो इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। किसी दिन 1-8% गिरा होगा, 2-5%, आप चाहें तो गैस एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। ईएल की बात की जाए, मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आएंगे। ऑल दो गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी मजबूत हैं। स्टॉक की बात की जाए, 200 से सीधा भाग के ना 474 का भी हो चुका था। उसके बाद जो डिप होता है वही डिप हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों इनके प्रमोटर्स ना अगर सही ठीक ठाक काम कर लिए तो कंपनी का 213 के आसपास पीना जल्दी ही रीडेट हो सकता है। और ऑफकोर्स कैसे मैं उसका वेट भी कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉक भागता रहे। कंपनी के अर्निंग्स बढ़ते रहेंगे तो स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक का डिमांड बढ़ता है, बिकॉज कोई भी स्टॉक का गाइस डिमांड तभी बढ़ता है जब वो कंपनी अर्निंग शो करे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अर्निंग शो करें। तो कंपनी ने गाइस पिछले कुछ समय से डिसअपॉइंट तो नहीं किया, अर्निंग अच्छा शो कर रहे हैं। अब आने वाले कल में गाइस एक मोमेंटम कंटिन्यू होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली चांसेस हो जाएगी जहाँ पे कंपनी लॉन्ग टर्म में जो रैली करी है उसको सस्टेन भी कर पाए। इंडिया की बात की जाए, इस कंपनी को भी गाइस फोकस करिएगा, बिकॉज जैसे ही वर्ल्ड जीडीपी में थोड़ी बहुत तेज़ी आएगी और जैसे ही गाइस जितने भी वर्ल्ड में क्राइसिस वाली खबर थी जो अभी के टाइम बहुत ही हद तक कम हो चुकी है, एड स्पेंडिंग पे दोस्तों बहुत सारी कंपनी से अच्छा खासा काम कर सकते हैं। इसका दोस्तों क्लियर कट फायदा एफएल इंडिया को ज़रूर होगा। एफएल इंडिया में गाइस अगर अपने अभी तक पोजीशन बनाई है, हिम्मत ना हारें। कंपनी अच्छा ही ग्रोथ कर रही है, लेकिन ये पिछले गाइस 2-4 क्वार्टर से टॉप लाइन तो काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, बट बॉटम लाइन बिकॉज ऑफ थोड़े से कम मार्जिन्स मेरे हिसाब से उतने उम्दा नहीं हैं जितने एफएल ने आज से 1 आध साल पहले परफॉर्मेंस किया था। अगर उस पर कैसे लगाम होती है, कंपनी उधर से बाउंस बैक करती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्काई इज़ द लिमिट, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और बहुत ही लॉन्ग जो बेस है ना वो फॉर्मेशन कर दी है। तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस डाउनसाइड बहुत ही कम है, बट कंपनी अगर पुराने हाई को तोड़ कर निकलती है तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। फाइनेंस की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर तेज़ी इतनी हो गई, निफ्टी 21,500 पे चला गया, बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इतने भाग गए। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इसका नंबर कब आएगा? ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड इसी का नंबर आने वाला है, बिकॉज अगर आप एफ को ठीक से ट्रैक करते हैं ना, देखिएगा कि अचानक से बाइंग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनकी बाइंग ना ठीक जगह पे नहीं हो रही है। ना ही HDFC बैंक में ठीक से हो रही है, ना रिलायंस में हो रही है, ना बजाज फाइनेंस और ना ही बजाज फिनसर्व में है। और इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टीबैगर टेक दोस्तों इस कंपनी में है और इसने अपने लेगेसी को कंटिन्यू किया है। भले ही प्राइस ट्रेंडिंग बहुत लोग को थोड़ा महंगा लगता है, बट उसको कंपनी डिजर्विंग है। और कंपनी का गैस आने वाले कल में जिस हिसाब से रेट कट होगा ना, वैसा गैस ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं वो टेलविंड में कन्वर्ट हो जाएंगे और तब गैस कंपनी को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो कंपनी में SIP करें, लेके बैठे हैं, टाइम दीजिए। हर एक स्टॉक का टाइम चेंज होता है और जब टाइम चेंज होता है तो स्टॉक आपको सस्ता नहीं महंगे भाव पे मिलता है। ESL की बात की जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर 200 इंडियन इक्विटी मार्केट में इस हिसाब से जो तेज़ी हुई है ना,
अगर 6-8 महीना 10 महीना लास्ट कर लेती है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, करेक्शन तो बीच बीच में आएगी, फिर से बाजार लाइफ टाइम हाई होगा। हो सकता है करेक्शन थोड़ा डीप हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों जो बुल मार्केट ट्रेंड है ना, और जो भारतीय बाजार में जो नए निवेशकों को चस्का लग गया है कि मैं सीधा के डिमेट अकाउंट खोलूंगा और खुद से निवेश करूंगा, ये का इस ट्रेंड के संग ना एक बहुत ही काबिल स्टॉक बन चुका है। सबसे गैस आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं, बहुत लोग को आईपीओ मिल रहे हैं और ऑफ कोर्स धमाका लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं। सीडीएसएल दोस्तों उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। आपको याद होगा कि 1100 के भाव पे, 1300 के भाव पे मैंने कितने बार बोला था, जब ब्रेकआउट हुआ था गैस मैंने उस समय बताया था, वहाँ से अच्छे खासे पैसे बने। तब कोर्स एक मीनिंगफुल डिप तो हमें देखने को मिला था, आज के 1750 के आसपास गया भी था। जो समझदार इन्वेस्टर हैं इन सब डिप का फ़ायदा उठाता है। ऐसा नहीं कि पूरा फुल निवेश करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ऐड करते हैं, बट ये नंबर्स देखेंगे उसके बाद ही विचार करेंगे। बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, 2000 का लेवल गैस जिस दिन तोड़ा है, चाहे वो आज तोड़े या फिर बाद में, कंपनी है से और भी मल्टीबैगर बन सकती है। इन पेंट की बात की जाए, जो गैस लाइन मैंने बजाज फाइनेंस में दोहराई ना, सेम टू सेम जो लाइन है मैं एशियन पेंट के लिए भी दोहराना चाहूँगा। ऑल दो 17 जनवरी इस दिन को याद रखिएगा, जहाँ पे एशियन पेंट फाइनली अपने Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। देखना बनता है कि नंबर्स कैसे आएंगे। कंपनी का सॉलिड मल्टीबैगर है और कंपनी में सेफ्टी और सिक्योरिटी है। भले ही सब कंपनी बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2-3 गुना नहीं होती है, बट पैसे बचाती है। अगर कैश जो कंपनी पैसे बचाए ना, वो पैसे बनाती भी है। बट वही फ़र्क इतना है कि कंपनी जिंदा होनी चाहिए। ये सब गैस कंपनी कल भी थी, आज भी, आने वाले कल में भी रहेगी। इन सब में फेथ ना हारे। जब निफ्टी में रियल रैली शुरू होगी ना, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, यही सब दोस्तों टॉप प्लेयर्स हैं जो निफ्टी को और भी खींच सकते हैं। एक ग्रीन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से कंपनी भागी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। भले ही कंपनी के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ बीच में हमें देखने को मिले, बट कंपनी 400 से सीधा भाग के 1300 हो जाएगी, तो वहाँ पे गैस थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड ना फेवर में नहीं मिलता। कंपनी को दोस्तों जब इनिशियल स्टेज पे जब ये कंपनी थी, मैंने बहुत बार डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि मुझे कंपनी दमदार दिखाई पड़ रही है। अब ऐसा नहीं कि मेरे कवर करने के बाद स्टॉक नहीं गिरा, 20-30% गिरा। अब जिनको वीक हैंड्स बोलते हैं ना, वो निकल गए, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने स्टॉक को खींचा। तभी कई टाइम गैस प्राइस शूटिंग 34 के आसपास है, एक समय 20 के नीचे भी थी, मुझे याद है गैस। तो कंपनी अच्छी है, बट यहाँ पे गैस आपा ना खोए, कम से कम नंबर्स देखें। उसके बाद नंबर्स में थोड़ी बहुत अगर प्लस माइनस होती है तो बाजार को डिसाइड करने दीजिए करना क्या चाहते हैं। सस्ते प्राइस में मिलेगा तो ठीक है, वरना महंगे प्राइस में अगर भाग रहे हैं तो पुराने निवेशक को फ़ायदा होगा। इस इधर पे ना फोमो में आके कोई बाइंग ना करें, वरना अमूमन देखा जाता है कि फोमो में आके लोग बाई तो कर लेते हैं, बट बाद में वो फंस जाते हैं। की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 700 के आसपास था, तब से हमने कवर किया था। लेकिन यस मैं सच बताऊँ ना दोस्तों, इस कंपनी ने बार बार खरीदने का मौका ही नहीं था, जिसकी वजह से मैं इसको बहुत ही कम कवर कर पाया। लेकिन जब भी कैसे डिप मिला ना, मैंने उस टाइम हमेशा इसको कवर किया है। तो अगर आप देखें तो ये कंपनी का अनस्टॉपेबल है और रीज़न भी है, बिजनेस मॉडल धमाका। जूडियो की बात की जाए, आग लगा दिया। मैं गैस जूडियो में विजिट भी करता हूँ, तो ये वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे नियर आउटलेट है वहाँ पे गैस इनके लिए सबके लिए लाइक कुछ ना कुछ है। ये गैस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऑफकोर्स ये गैस जिस हिसाब से कंपनी ना पैसे बनाए हैं, सच बोलूँ तो गैस मुझे इधर पे ऐड करने की हिम्मत नहीं है। अब डजंट मैटर कि स्टॉक में क्रैश हो ही ना, स्टॉक गिरे ही ना, स्टॉक भागता रहे। जो क्वांटिटीज़ का ऐड करनी थी हम लोगों ने किया, अच्छे पैसे बने। बट रियल जो रैली है दोस्तों, ये बिगिन 6 महीना पहले से हुई, जब कंपनी के नंबर्स धमाके थे। 170 का पी में कंपनी का फाइनली 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कुछ कहलाती है। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रिक्टली मैं बोलना चाहूँगा कि नो एंट्री। फोमो का निवेश करते हैं तो भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा अपसाइड मिल जाए, बट जब स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो काफ़ी पेनफुल माहौल होता है। कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, बट स्टॉक के वैल्यूएशंस काफ़ी चढ़े हुए हैं। पुराने निवेशक ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना नहीं करना का आपके पर्सनल निजी मैटर है। केबल्स की बात की जाए, इस कंपनी को भी कैसे हमने ब्रेकआउट के पहले कवर किया था। 160 का स्टॉक भाग के सीधा 615 के आसपास गया था, बट यस वो गैस 3-4 महीना में हुआ था। और कोई कंपनी शॉर्ट टर्म में इतने पैसे बनाती है ना, वो पे गैस बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की संभावना हो जाती है। ये मैं देखने को मिला। स्टॉक की बात की जाए, 615 से गिर के 400 के आसपास, अगर 400 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो ऑफकोर्स एक बाउंस बैक की संभावना है। ऑल दो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स का काफ़ी पुअर थे, देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हो रहे हैं। ऑल दो ईस्टर्न रेलवे द्वारा का इस कंपनी को एक अच्छा खासा लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला था 95 करोड़ के आसपास। सुपरमार्ट की बात की जाए, ये भी कैसे पोर्टफोलियो का हीरा स्टॉक है, बट ये जब भी कंपनी भागेगी ना, तभी बहुत लोग के फोकस में आ सकती है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, स्ट्रॉन्ग बिजनेस और ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म डेट फ्री कंपनी बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये सब का इस कंपनी आपको हमेशा महंगे भाव में मिलेगी। 110 का पीना भले आपको महंगा दिखाई पड़े, और महंगा है भी नो डाउट, बट आम को इमली और इमली को कटहल से कैसे बिल्कुल कंपेयर ना करें। बिकॉज आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी कौन से वैल्यूएशन पे चलती है। आपने देखा ना कि ट्रेंड में क्या हुआ, कंपनी स्केल अप कर रही है तो ये सब गैस अपने ही लैंड पे परचेज करने अपने ही लैंड पे परचेज करने के बाद
स्टोर खोलती है, जिसकी वजह से बहुत ही रेंटल इनकम में कमी होती है। इसकी वजह से ये कंपनी अच्छा खासा ऑफर्स दे पाती है, इसलिए गाइस इनके स्टोर में आप एक बार विजिट करिएगा। बहुत धमाका भीड़ होती है, तो कंपनी अच्छी है। देखते हैं हम कि इस बार स्टोर एक्सपेंशन को लेके क्या खबर दिखाई दे रही है। टेक महिंद्रा की बात की जाए, इस वैल्यूएशन में गैस मैं स्टॉक को बिल्कुल ही बेचने की राय नहीं दे सकता। अगर आपने इतना टाइम होल्ड किया है तो और होल्ड करें। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आने वाले 3 ईयर्स के लिए गैस मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए ना बहुत ही फेवरेबल दिखाई पड़ती है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि पुराने मल्टीबैगर्स कभी कभी साइड में जाते हैं, और ये होना ज़रूरी है। 2019 का जो भाव है ना, ये कंपनी उसी पे चल रही है। बट जिस इनका इस कंपनी का लाइक अर्निंग्स तो ठीक ही है, बट जिस दिन 200 ऑपरेटर की लाइक इस पर फोकस हुई और फिरंगी लोग का पैसा आया, तो ऑफकोर्स गैस कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स हो सकता है। इस कंपनी को लेके बैठे हैं, तो मुझे पता है कि पेन तो होगा, बिना पेन का गैस पैसे नहीं बनेंगे, साफ साफ बताता हूँ। बट कंपनी अच्छी है, मौजूदा प्राइस में भी गैस फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ब्लू चिप कैंडिडेट से इसको कंसिडर किया जा सकता है। इन फुटबॉल्स की बात की जाए, 31 जनवरी का इस कंपनी के आने वाले हैं Q3 के नंबर्स, और Q3 के नंबर्स के पहले कंपनी 412 से रिकवर होकर 600 के आसपास पहुंची थी। पिछले कुछ समय से गैस मैंने बहुत बार आपको थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि कंपनी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकोमोडेशन हो रहे हैं। वो सब चीज़ गैस नोटिस करिएगा, तो कंपनी गैस अपने लाइक ख़राब टाइम से रिकवर हुई है, और लो इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में कंपनी अच्छा ही करती है। कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है वो काफ़ी विजिबल हुआ भी है, और कंपनी के मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है। देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी कैसा प्रदर्शन कर पाती है, लेकिन यस 600 का लेवल तोड़ने के बाद ही कुछ रैली हो सस्टेन हो सकती है। कल की बात की जाए तो प्रोमोटर ने गैस कुछ अपने स्टेक को बेचा, जो कि एक्सचेंज ऑफ फैंड्स बोलते हैं, इसको हेल्दी ही चीज़ कंसिडर किया जाता है और अब जा सकता है, बिकॉज इसके पहले भी गैस बहुत सारे कंपनीज में ऐसे एक्सचेंज ऑफ फंड्स हमें दिखाई दे चुके हैं। कुछ पैनिक वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी भी गैस मेजोरिटी जो स्टेक है बाय द प्रोमोटर्स हमें देखने को मिलता है, जो कि 50% से ऊपर है। तो कंपनी अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और बहुत ही क्लियर कट जो विजन है कंपनी के प्रमोटर द्वारा कहे जाते हैं, वो कंपनी का इस परफॉर्मेंस भी कर रही है। आने वाले 24 में गैस मुझे लगता है कि पाइप एंड PVC का बिजनेस ना काफ़ी फ्रूटफुल आउटकम हमें दिखा सकता है। मोबाइल की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एकदम स्टेबल कैंडिडेट है, और इस बार गैस Q3 के नंबर्स इनके लिए गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकते हैं। सोल्यूशन पे गैस कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव है। प्रॉब्लम क्या है कि जो मैनेजमेंट चेंज होता है ना, उसके बाद गैस कंपनी एक आध क्वार्टर कैसा परफॉर्मेंस करती है इसको बाजार देखता है, और उसके बाद ही कुछ जजमेंट लेता है। अगर आपने अभी तक होल्ड किया है तो होल्ड करें और देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स कंपनी कैसा पेश करती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर एक नए स्टॉक पे वीडियो चाहिए होगा जिसमें कुछ इवेंट हुआ था और ऑफकोर्स स्टॉक एक मल्टीबैगर रेसिपी दिखाई पड़ रही है, बताइएगा, तो मैं अपनी अनबैश कमेंट उस स्टॉक को लेकर गैस ज़रूर आपके सामने पेश करूंगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।